वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम अपने यूज़र अथेंटिकेशन के एल्गोरिदम कैपरोस की बात करते हैं। कैपरोस बेसिकली यूज़र अथेंटिकेशन के लिए यूज़ होने वाला एक एल्गोरिदम है। इससे पहले हमने यूज़र अथेंटिकेशन के अपने लास्ट लेक्चर में यूज़र अथेंटिकेशन की बात की, तो उसके लिए जो हमने मेथड यूज़ किया दैट वाज बेसिकली निधम स्कॉलर प्रोटोकॉल, जो कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड केडीसी को यूज़ करते हुए जो रिमोट यूज़र्स हैं उनकी अथेंटिकेशन परफॉर्म करता है, और वन वे एंड टू वे यानी वन वे एंड म्यूचुअल अथेंटिकेशन दोनों परफॉर्म कर सकता है। निधम का जो आपके पास प्रोटोकॉल है वो दोनों के दोनों ही मेथड यानी वन वे या फिर म्यूचुअल अथेंटिकेशन दोनों परफॉर्म कर सकता है यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन अलॉन्ग विद केडीसी। लेकिन अगर हम सिमेट्रिक के बजाय सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड केडीसी की बगैर यूज़र अथेंटिकेशन की बात करें, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल जो एल्गोरिथम हमारे पास मौजूद है दैट इज़ कर्बरोस। कर्बरोस बेसिकली एक ऐसा जो है सिस्टम है, की सर्वर सिस्टम है, ट्रस्टेड की सर्वर सिस्टम है, जो कि MIT यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो है इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड प्राइवेट की थर्ड पार्टी अथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में। यानी थर्ड पार्टी जिसके साथ कम्युनिकेशन जिसके थ्रू थर्ड पार्टी एक्चुअली यहाँ पे कर्बरोस थर्ड पार्टी का रोल यहाँ पे एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होती है, जिसका काम है प्राइवेट की को शेयर करवाना और यूज़र्स को आपस में अथेंटिकेट करवाना, अलाउ यूजर्स एक्सेस टू सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द नेटवर्क विदाउट नीडिंग टू ट्रस्ट ऑल वर्क स्टेशन, रेदर ऑल ट्रस्ट अ सेंट्रल अथेंटिकेटेड सर्वर। यहाँ पे हमारे पास कर्बरोस का एक सेंट्रल अथेंटिकेटेड सर्वर होता है लाइक केडीसी, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक केडीसी। उसका रोल वैसे ही एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी का ही होता है कर्बरोस के सर्वर का, और उसका काम यही होता है यूज़र्स को एक दूसरे की अथेंटिकेशन प्रोवाइड करना। ये दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, कर्बरोस 4 एंड 5। देखते हैं जी कर्बरोस 4 कैसे यूज़र की अथेंटिकेशन करता है और 5 कैसे अथेंटिकेशन करता है। कर्बरोस एल्गोरिथम या प्रोटोकॉल की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ये है कि इसको जब बनाते हुए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स माइंड में रखी गई। यानी जब इसको नेटवर्क सिक्योरिटी के जो साइंटिस्ट हैं, जब उन्होंने कर्बरोस बनाया तो उन्होंने क्या कहा कि हमें एक ऐसा यूज़र अथेंटिकेशन का प्रोटोकॉल चाहिए जो सिक्योर हो, रिलायबल हो, ट्रांसपेरेंट हो और स्केलेबल हो। ठीक है, सिक्योर मींस सेफ हो, रिलायबल मींस ज़्यादा देर तक चल सके और हर तरह के नेटवर्क में काम कर सके, ट्रांसपेरेंट सबके लिए बिल्कुल एक जैसा हो, क्लियर हो और स्केलेबल हो, जिसे फ्यूचर में नीड की बेस पे हम इंक्रीज़ भी कर सकें इसका साइज़। इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है यूजिंग एन अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन नीडम श्रोडेड ही निधम के ही एल्गोरिदम अथेंटिकेशन के प्रोटोकॉल की बेस पे ही इसे इम्प्लीमेंट किया गया विद सम इम्प्रूवमेंट्स। पहले जो हमारे पास निधम का एल्गोरिदम या निधम का प्रोटोकॉल था वो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड केडीसी को यूज़ कर रहा था, लेकिन यहाँ पर निधम के ही एल्गोरिदम को, निधम के ही प्रोटोकॉल को कुछ चेंजेस करके सिक्योर, रिलायबल, ट्रांसपेरेंट एंड स्केलेबल बना के उसे कर्बरोस में चेंज किया गया। कैसे निधम के प्रोटोकॉल को चेंज किया गया है, कर्बरोस वेरिएंट 4 को भी देखते हैं और कर्बरोस वेरिएंट 5 को भी देखते हैं। कर्बरोस वेरिएंट 4 के अंदर हम किन किन चीज़ों को देखने वाले हैं। हम एक थर्ड पार्टी अथेंटिकेशन स्कीम देखने लगे हैं, अथेंटिकेशन सर्वर्स। हम इसमें डिफरेंट तरह के सर्वर्स देखेंगे। एक अथेंटिकेशन सर्वर होगा, एक टिकट ग्रांटिंग सर्वर होगा, और साथ और जो है यहाँ पर एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल यूज़ होगा, DS। दो सर्वर्स हैं, अथेंटिकेशन सर्वर, टिकट ग्रांटिंग सर्वर, और आपके पास एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का एक कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में DS यूज़ होगा, सिंपल वे में DS यूज़ नहीं होगा। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन को नहीं यूज़ कर रहा, अगेन कर्बरोस सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को ही यूज़ कर रहा है। जी, हम यूज़र अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल कर्बरोस के ओवरव्यू की बात कर रहे थे कि यहाँ पे कौन कौन से सर्वर्स यूज़ होने वाले हैं और कौन सी टेक्निक यूज़ होने वाली है इंक्रिप्शन की। तो यहाँ पर जो सर्वर्स यूज़ होने वाले हैं वो है एक हमारे पास अथेंटिकेशन सर्वर और एक होगा टिकट ग्रांटिंग सर्वर। अब ये अथेंटिकेशन सर्वर क्या करता है, टिकट ग्रांटिंग सर्वर क्या करता है, किस तरह से यूज़र की अथेंटिकेशन करता है, और DS जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यहाँ पर यूज़ होने वाला है वो किस तरह से यूज़र की अथेंटिकेशन में अपना रोल प्ले करता है कर्बरोस के अंदर, उसकी हम बात करते हैं। ये हमारे पास कर्बरोस का वो सिंपल डायलॉग है, सिंपल अथेंटिकेशन का डायलॉग है, जो कि यूज़र अपनी अथेंटिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। यूज़र अगर एक क्लाइंट है, क्लाइंट किसी अथेंटिकेशन सर्वर से अपनी कोई भी अथेंटिकेशन सर्वर से अपनी अथेंटिकेशन करवाना चाहता है, अथेंटिकेशन सर्वर के पास जाता है और अपनी आइडेंटिटी IDC और अपना एक पासवर्ड PC
और आइडेंटिटी ऑफ वी उस सर्वर की आइडेंटिटी भेजता है जिसकी उसे सर्विसेज चाहिए। क्लाइंट यहाँ पे वो है जिसको कोई सर्विस चाहिए और वी वो सर्वर है जिसकी उसको सर्विसेज चाहिए। तो सी वी को अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाएगा, यानी यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन हो रही है वो सी और वी के दरमियान में हो रही है। यहाँ पे जो दो कम्युनिकेटर्स हैं वो सी और वी, क्लाइंट एंड सर्वर हैं। सी फॉर क्लाइंट एंड वी फॉर सर्वर। क्लाइंट ने सर्वर से कुछ सर्विसेज लेनी है, यानी सी और वी ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है, तो सी को सर्विसेज चाहिए, इसलिए सी ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास जाके कहेगा, बताएगा अपनी आइडेंटिटी, अपना पासवर्ड और सर्वर की आइडेंटिटी और रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे सर्वर वी तक कोई सर्वर वी को मेरे ऑथेंटिकेशन करवा दो। उसके लिए क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन सर्वर सी को एक टिकट देगा। ठीक है, टिकट एक्चुअली क्या होगी, टिकट वो इंफॉर्मेशन होगी, वो चीज़ होगी जिसकी मदद से जब सी वी के पास जाएगा कम्युनिकेशन के लिए रिक्वेस्ट लेके, तो वी उस टिकट की बेस पे उसे या तो अलाउ करेगा या तो नहीं अलाउ करेगा। बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से ये है कि कम्युनिकेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर टिकट यूज़ हो रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम किसी भी अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं या हम किसी भी जगह पे एंट्री लेने के लिए हमें कोई एक टिकट या पास मिला होता है। जब तक वो टिकट या पास हमारे पास नहीं होता तब तक हम किसी उस स्पेसिफिक इवेंट में एंट्रेंस नहीं ले सकते। उस एंट्रेंस के लिए हमें वो टिकट चाहिए होती है, यानी वो हमारी ऑथेंटिकेशन होती है, उसकी बेस पे हमें ऑथेंटिकेट किया जाता है और एंट्रेंस अलाउ की जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जब क्लाइंट सी को सर्वर वी की सर्विसेज चाहिए तो वो ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास जाता है अपनी रिक्वेस्ट लेके कि मुझे वी की सर्विसेज दो। ऑथेंटिकेशन सर्वर उसे रिस्पॉन्स में एक टिकट असाइन कर देता है और टिकट लेके सी जो है वी के पास जाता है और फिर वी उसे इस टिकट की बेस पे कम्युनिकेशन अलाउ करता है। अगर आप इस टिकट को खोल के देखें तो इस टिकट के अंदर क्या है, ये टिकट सबसे पहले तो एक कॉम्प्लेक्स DES से इंक्रिप्टेड है और इस टिकट के अंदर क्या है, के वी वो सेशन की है जो सी और वी आपस में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करेंगे, सीक्रेट की है। देन उसके अंदर सी की आइडेंटिटी है जो कि वी को बतानी है, वी को पता होनी चाहिए सी का नेटवर्क एड्रेस है और वी की आइडेंटिटी है। यानी टिकट जब वी के पास पहुंचेगी, वी उसे खोलेगा तो वी उसे किससे खोल सकेगा, जारी बात है के वी से खोल सकेगा। के वी अच्छा सेशन की नहीं है, के वी वो की है जो कि ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास वी ने अपनी सीक्रेट की मास्टर की रजिस्टर कराई हुई है। ठीक है, अब ये मैसेज जो टिकट है ये सी सिर्फ ले सकता है लेकिन इसे खोल या पढ़ नहीं सकता। इस टिकट को खोल या पढ़ कौन सकता है, सिर्फ और सिर्फ वी। जैसे ही वी के पास जाती है, वी अपनी के वी की मदद से इस टिकट को खोलता है और देखता है कि मुझसे किसने रिक्वेस्ट की है, उसका आईडी और उसका नेटवर्क एड्रेस देखता है रिक्वेस्ट करने वाले क्लाइंट का, और साथ ही साथ उससे उसमें अपना आइडेंटिटी मिलती है। तो उससे क्या पता चलता है कि ये सी जो है मेरे साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है। सो टिकट को इनक्रिप्ट किससे किया, सर्वर की के साथ किया ताकि टिकट को सिर्फ और सिर्फ सर्वर ही यूज़ कर सके, कोई भी उस टिकट को मिसयूज़ ना कर सके। बहरहाल जी, ये सिंपल ऑथेंटिकेशन डायलॉग था जिसमें बहुत से प्रॉब्लम्स थे। बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसे थे कि क्लाइंट जब ऑथेंटिकेशन सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है तो वहाँ पे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। टिकट जो है वो प्लेन आ रही है, यानी इनक्रिप्टेड नहीं आ रही, कोई जो है ऐसी ऑथेंटिकेशन सर्वर क्लाइंट को दे रहा है तो वो टिकट प्रॉपर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, वो कहीं रास्ते में डैमेज तो नहीं हो जाती, चेंज तो नहीं हो जाती, उसका प्रॉब्लम है। दैन सी की वी के साथ जो कम्युनिकेशन है वो भी ऐसे ही सिंपल कम्युनिकेशन है विदाउट एनी इंक्रिप्शन। सो बेसिकली ये हमारे पास एक प्रॉपर मेथड नहीं, सिंपल ऑथेंटिकेशन के लिए तो ये ठीक है लेकिन ये प्रॉपर हमारे पास मेथड नहीं है कम्युनिकेशन का, यूज़र ऑथेंटिकेशन का। सो हमने कैरबरोस ने इसको बेटर किया और मोर सिक्योर ऑथेंटिकेशन डायलॉग दिया जो कि 3 की बजाय 5 स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है। उन 5 स्टेप्स के अंदर क्या होता है कि जब क्लाइंट ऑथेंटिकेशन सर्वर से रिक्वेस्ट करता है किसी टिकट की, तो अब वो क्लाइंट अब एक्चुअली यहाँ पे हमने एक और सर्वर को इंक्लूड कर दिया है। हमारे पास सिंपल डायलॉग के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 सर्वर्स थे, ऑथेंटिकेशन सर्वर और वो सर्वर जिसकी क्लाइंट को सर्विसेज चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब हमने ऑथेंटिकेशन सर्वर को सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए रखा है और टिकट असाइन करने के लिए हमने एक और टिकट ग्रांटिंग सर्वर TGS इंट्रोड्यूस कराया करबरोस के अंदर। अब स्टेप 1 में वही हो रहा है, क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट लेके जा रहा है ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास, लेकिन अब वो रिक्वेस्ट क्या करता है कि मुझे जो है मैं IDC हूँ और मुझे जो है टिकट चाहिए है,
टिकट ग्रांटिंग सर्वर, मुझे टिकट ग्रांटिंग सर्वर के पास भेज दो, और टिकट ग्रांटिंग सर्वर आगे से उसे जो है ना टिकट देगा वी के लिए, यानी सर्वर के साथ कम्युनिकेशन के लिए। सो क्लाइंट ने ऑथेंटिकेशन सर्वर को अपनी आइडेंटिटी और टिकट ग्रांटिंग सर्वर की आइडेंटिटी दी। ऑथेंटिकेशन सर्वर ने रिस्पॉन्स में उसे एक टिकट दी, टिकट टू टिकट ग्रांटिंग सर्वर। और देखें जी, आप प्लेन टिकट नहीं जा रही, बल्कि ऑथेंटिकेशन सर्वर ने उस टिकट को इनक्रिप्ट किया यूजिंग केसी। केसी इज़ द सीक्रेट की, मास्टर की एक्सचेंज्ड विद द ऑथेंटिकेशन सर्वर बाय सी। अब इस टिकट को, इस मैसेज को सिर्फ और सिर्फ सी ही खोल सकेगा, खोलेगा, इसमें से टिकट लेगा टिकट ग्रांटिंग सर्वर की, और टिकट ग्रांटिंग सर्वर के पास रिक्वेस्ट लेके जाएगा अपनी आइडेंटिटी के साथ, उस सर्वर की आइडेंटिटी के साथ जिसकी टिकट उसे टिकट ग्रांटिंग सर्वर से चाहिए है। देन उसे मिलेगी टिकट टू टिकट ग्रांटिंग सर्वर, और लास्ट में, और फिर जो है वो टिकट टू टिकट ग्रांटिंग सर्वर जो उसे मिली है वो टिकट ग्रांटिंग सर्वर को शो कराएगा। आगे से टिकट ग्रांटिंग सर्वर क्लाइंट को टिकट भी देगा, और क्लाइंट जो है वो टिकट लेके अपनी आइडेंटिटी के साथ जो है जाएगा सर्वर के पास। ठीक है, अब टिकट्स को भी थोड़ा सा हमने चेंज किया। टिकट ग्रांटिंग सर्वर की जो कि टिकट है उसके अंदर सबसे पहले तो KTGS से यानी टिकट ग्रांटिंग सर्वर की से इंक्रिप्टेड है, यानी इस टिकट को सिर्फ और सिर्फ कौन खोल सकता है, टिकट ग्रांटिंग सर्वर। इस मैसेज को कौन खोल सकता है, सी खोल के टिकट पकड़ तो लेता है, लेकिन वो उसको पढ़ नहीं सकता। पढ़ कौन सकता है, TGS उसको खोलता है। उसमें उससे रिक्वेस्ट करने वाले की आइडेंटिटी, उसका नेटवर्क एड्रेस, अपनी आइडेंटिटी और लाइफ टाइम और टाइम स्टैम्प मिलता है कम्युनिकेशन का। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड द रीप्ले अटैक्स। हम टाइम स्टैम्प्स जब इंक्लूड कर देते हैं तो फिर जब एक टाइमली मैसेज कम्युनिकेट होता है, उसकी लिमिट, टाइम लिमिट ख़त्म होने के बाद उस मैसेज को रीप्ले नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ की लाइफ टाइम भी यहाँ पे एसोसिएटेड है कि जो टिकट मिली है या जो की मिली है उसकी लाइफ टाइम क्या है, कितनी देर के लिए टिकट मिली है। ये तो नहीं कि उसको हमेशा के लिए यूज़ किया जा सके। सिमिलरली टिकट वी भी जो है आपके पास यही इंफॉर्मेशन कंटेन करती है, KV के साथ इंक्रिप्टेड है, उसे खोल कौन सकता है, सिर्फ और सिर्फ सर्वर ही खोल सकता है। और इस टिकट के अंदर आपके पास रिक्वेस्ट करने वाले की आइडेंटिटी, उसका नेटवर्क एड्रेस, सर्वर की अपनी आइडेंटिटी, टाइम स्टैम्प 2 ऑफ द टिकट एंड लाइफ टाइम 2 ऑफ द टिकट वी। अच्छा, अब अगर हम सिंपल ऑथेंटिकेशन डायलॉग और मोर सिक्योर ऑथेंटिकेशन डायलॉग को कंपेयर करें, तो सिंपल ऑथेंटिकेशन डायलॉग इस तरह से है कि हम किसी अम्यूज़मेंट पार्क में जा रहे हैं, हमें एंट्रेंस लेने के लिए टिकट जो है गेट कीपर ही असाइन कर देता है, गेट कीपर ही हमें टिकट देता है और हमें एंट्रेंस दे देता है। दूसरा आपके पास जो सिक्योर डायलॉग है उसके अंदर कुछ इस तरह से है कि हम पार्क की गेट पे गए, गेट कीपर से हमने रिक्वेस्ट की कि हमें पार्क के अंदर एंट्रेंस लेनी है। वो हमें एक टिकट देगा टू टिकट ग्रांटिंग सर्वर, यानी वो हमें रास्ता बताएगा कि वो ऑफिस है, वहाँ से आपने टिकट लेनी है, और फिर उसके बाद आप किसी स्पेसिफिक एरिया में, लाइक आप जो है राइड्स वाले एरिया में, झूलों वाली साइड पे जाना चाहते हैं या स्टॉल्स वाली साइड पे जाना चाहते हैं, यानी कौन सी आपको सर्विस चाहिए, उस लिहाज से जो है टिकट कीपर, जो गेट कीपर है वो हमें पार्क के अंदर एंट्रेंस तो अलाउ करेगा, लेकिन वो साथ ही साथ हमें डायरेक्ट करेगा कि आपको सीधा टिकट ग्रांटिंग सर्वर के ऑफिस में जाना है। टिकट ग्रांटिंग सर्वर फिर हमें हमारी जो भी हमें सर्विसेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें एक टिकट देगा, और हम उस स्पेसिफिक एरिया में जाकर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहें उसके लिए टिकट यूज़ करेंगे। अब इन दोनों टिकट्स के अंदर लाइफ टाइम है और टाइम स्टैम्प है। लाइक कितने बजे गेट कीपर ने जो हमें टिकट देनी है, लाइक टिकट टू टिकट ग्रांटिंग सर्वर, उसके अंदर उसने उसका टाइम लिखना है कि ये सुबह 9 बजे मैंने दी है, लाइक, या शाम में 5 बजे दी है, और इसकी लाइफ टाइम क्या है, आज जो है आज के दिन में ही, यानी आज की डेट में ही रात 8 बजे तक या 10 बजे तक ये टिकट यूज़ हो सकती है। ठीक है जी, कितने बजे दी है और कब तक यूज़ हो सकती है, ये टाइम स्टैम्प और लाइफ टाइम है। इसी तरह जो टिकट ग्रांटिंग सर्वर टिकट देगा वो बताएगा कि ये आपके पास कितने घंटों के लिए, फॉर एग्जांपल किसी एक झूले के लिए, किसी एक राइड के लिए हम टिकट लेते हैं तो कितनी देर के लिए हम, लाइक 2 घंटों के लिए या 1 घंटे के लिए, 5 से 6 तक इसको यूज़ किया जा सकता है, ये इसकी लाइफ टाइम है। और 5 बजे इसको इशू किया गया है, सो 6 बजे तक इसकी यूज़ेज ख़त्म हो जाएगा। अगर हम 6 बजे के बाद उसी टिकट को यूज़ करके दोबारा झूला या राइड लेना चाहेंगे तो हमें अलाउ नहीं होगा। इसी तरह अगर हम कल के दिन दोबारा आते हैं और गेट कीपर को जो टिकट ग्रांटिंग सर्वर दोबारा दिखाते हैं तो वो उसकी डेट और उसकी लाइफ टाइम से देख के हमें अलाउ नहीं करेगा, बल्कि वो कहेगा कि आपको नई टिकट बाय करनी पड़ेगी। बिल्कुल ये इसी तरह से हमारे पास टाइम स्टैम्प और लाइफ टाइम यूज़ होते हैं, और यूज़र्स एंड टिकट ग्रांटिंग सर्वर एक दूसरे को
सॉरी यूज़र्स को, क्लाइंट्स को सर्वर तक सर्विसेज मिलती हैं थ्रू ऑथेंटिकेशन सर्वर एंड टिकट ग्रांटिंग सर्वर। बहरहाल जी, अगर हम इस डायलॉग की बात करें ऑथेंटिकेशन डायलॉग की, तो ये वैसे तो हमारे पास कंप्लीट है, लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक तो हमारे पास जो लाइफ टाइम है की जो यूज़ हो रही है, यानी जो टिकट है उसकी लाइफ टाइम कम है, लाइक सम मिनट्स और सम सेकेंड्स है। तो अगर बहुत छोटी लाइफ टाइम की टिकट होगी तो क्लाइंट को बार बार सर्वर से कम्युनिकेशन करनी है 1 घंटे तक, और अगर उसे 10 सेकंड की टिकट मिली है तो उसे बार बार टिकट लेनी पड़ेगी, और वही सारा प्रोसीजर, यानी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा एएस से उसे भेजेगा टिकट ग्रांटिंग सर्वर के पास, टिकट ग्रांटिंग सर्वर उसे देगा वी की टिकट, यानी सारे स्टेप्स दोबारा परफॉर्म करने पड़ेंगे। सो अगर शॉर्ट लाइफ टाइम होगी आपके पास टिकट की, तो वो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो लाइफ टाइम को इंक्रीज़ करना चाहिए था। वेरिएंट 4 के अंदर ये प्रॉब्लम आया हमारे पास, जो सिक्योर डायलॉग था। फिर सिक्योर डायलॉग के अंदर एक और प्रॉब्लम आया कि यहाँ पे सी तो वी को अपनी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन टू वे ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन ही है, वन वे ऑथेंटिकेशन है, जिसमें क्लाइंट तो अपने आप को ऑथेंटिकेट करवा रहा है सर्वर को, लेकिन सर्वर क्लाइंट को ऑथेंटिकेट नहीं करवा रहा। और अगर हम बात करें तो दोनों में से कोई भी बैकअप कर सकता है, दोनों में से कोई भी जो है मैस्कुरेडिंग परफॉर्म कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि क्लाइंट्स ही हमेशा धोखा देने वाले हों, क्लाइंट्स की ही ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है, बल्कि सर्वर्स की, बल्कि आज की कम्युनिकेशन में सर्वर्स को भी अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाना होता है, यूज़र्स को, क्लाइंट्स को। जैसे कि हम बैंक की कम्युनिकेशन देखें तो बैंक में सिर्फ हमें अपना नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, पिन कोड डाल के हम बैंक की वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, तो हमें भी रिस्पॉन्स में बैंक की तरफ से ऑथेंटिकेशन चाहिए कि ये वैलिड बैंक की वेबसाइट है या नहीं, अदरवाइज़ हम वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। सो टू वे कम्युनिकेशन या म्यूचुअल कम्युनिकेशन की इसमें कमी थी। दैट इज़ वाई इसी मोर सिक्योर डायलॉग को और बेटर बनाया गया, और उसके अंदर स्टेप 6 ऐड किया गया। स्टेप 6 के अंदर आपके पास वी सी के साथ कम्युनिकेशन करता है, और वी सी को रिप्लाई भेजता है। क्या रिप्लाई भेजता है? वो उसको एक म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन के लिए एक की भेजता है, के सी वी, जो कि वी और सी के दरमियान ऑलरेडी शेयर्ड है। ठीक है, अब की डिस्ट्रीब्यूशन का पहले हम पढ़ चुके हैं कैसे की डिस्ट्रीब्यूट हुई है। इस वी और सी के दरमियान बहरहाल एक शेयर्ड सेशन की है, सीक्रेट की है के सी वी, उसके साथ वो मैसेज को इनक्रिप्ट करता है, और मैसेज के अंदर टाइम स्टैम्प और टाइम स्टैम्प के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करके उसको मैसेज को भेजता है। अब अगर हम कर्बरस वेरिएंट 4 का फाइनल डायलॉग देखें तो उसके अंदर और भी हर स्टेप पे कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि हम स्टेप 1 पे देखें तो स्टेप 1 के अंदर टाइम स्टैम्प को इंक्लूड किया गया। सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट्स एएस को अपनी आइडेंटिटी और टीजीएस की आइडेंटिटी नहीं, बल्कि साथ साथ टाइम भी बताते हैं किस टाइम पे उसने रिक्वेस्ट की थी, ताकि रिक्वेस्ट और टिकट का जो टाइम है वो मैच किया जा सके। इससे पहले टिकट के अंदर तो टाइम था, लेकिन रिक्वेस्ट का टाइम नहीं था कि कितने बजे रिक्वेस्ट की थी। फॉर एग्जांपल टिकट इशू कर दी गई है 5 से 8 बजे, ठीक है, और यूज़र आके क्लेम करता है कि नहीं, मैंने तो इसकी रिक्वेस्ट ही 6 बजे की थी, ठीक है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए यूज़र की रिक्वेस्ट को भी नोट किया जाए कि इस यूज़र ने 5 बजे ही टिकट मांगी थी और इसे 5 से 8 की ही टिकट मिली है। दैट इज़ वाई वो जो हमारे पास रीप्ले के अटैक्स हैं उनसे हम बच सकते हैं, या जो यूज़र्स एक दूसरे के ऊपर क्लेम करते हैं गलत कम्युनिकेशन का, हम उससे बच सकते हैं। सो क्लाइंट जब ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास आएगा टिकट हंटिंग के सर्वर की टिकट लेने के लिए, तो वो टाइम भी बताएगा किस टाइम पे उसने कम्युनिकेशन की। फिर ऑथेंटिकेशन सर्वर जो रिस्पॉन्स भेजेगा क्लाइंट को, वो सिर्फ और सिर्फ पहले केसी से इंक्रिप्टेड था, अब वो आउटर केसी से और इनर केसी टीजीएस से, यानी टिकट ग्रांटिंग सर्वर और क्लाइंट के दरमियान शेयर्ड जो सीक्रेट की है, जो कि पहले की डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू एक्सचेंज हो चुकी है, उससे उसको वो भेजेगा, वो एक्सचेंज करेगा, ऑथेंटिकेशन सर्वर क्लाइंट को देगा, और साथ ही साथ आइडेंटिटी आईडी देगा टीजीएस की, टाइम स्टैम्प 2, लाइफ टाइम 2 एंड टिकट देगा टिकट ग्रांटिंग सर्वर, यानी टिकट मैसेज की लाइफ टाइम और मैसेज का टाइम स्टैम्प भी इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। और साथ साथ सिर्फ मैसेज केसी से इंक्रिप्टेड हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक और की केसी टीजीएस भी। और अगर हम टिकट टीजीएस देखें तो टिकट टीजीएस भी आपके पास चेंज हो गई है। पहले वो सिर्फ के टीजीएस से इंक्रिप्टेड थे, और उसके अंदर आपके पास आइडेंटिटी ऑफ सी, नेटवर्क एड्रेस ऑफ सी एंड आइडेंटिटी ऑफ टीजीएस थी, लाइफ टाइम और टाइम स्टैम्प था। अब उसके अंदर एक और चीज़ आ गई है कि सी टीजीएस, यानी सी और क्लाइंट और टिकट ग्रांटिंग सर्वर के दरमियान जो शेयर्ड सीक्रेट की है वो भी अब उसके अंदर है, यानी ऑथेंटिकेशन सर्वर सिर्फ और सिर्फ सी को टिकट ग्रांटिंग सर्वर की टिकट नहीं देता, बल्कि साथ ही साथ उसको एक शेयर्ड सीक्रेट की भी फॉरवर्ड करता है, ठीक है। अब टिकट ग्रांटिंग सर्वर के पास जब ये मैसेज जाता है, अब क्लाइंट जब टिकट ग्रांटिंग सर्वर के पास जाता है तो वो उस सर्वर की आइडेंटिटी लेके जाता है जिसके लिए उसे टिकट ग्रांटिंग सर्वर से टिकट चाहिए, टिकट ग्रांटिंग सर्वर की टिकट लेके जाता है और अपना अथेंटिकेटर लेके जाता है। अब अथेंटिकेटर जो है ना, अथेंटिकेटर आपके पास
क्या कंटेन करता है क्लाइंट का अथेंटिकेटर के अंदर। क्लाइंट जब टीजीएस से कम्युनिकेशन कर रहा है तो उसके अथेंटिकेटर के अंदर क्लाइंट की आइडेंटिटी, उसका नेटवर्क एड्रेस और एक टाइम स्टैम्प है, और मैसेज जो है के सी टी जी एस से इंक्रिप्टेड है। लेकिन यही अथेंटिकेटर जब क्लाइंट वी के साथ यूज़ करेगा कम्युनिकेशन के लिए तो उसके अंदर जो है टाइम स्टैम्प भी चेंज होगा, आइडेंटिटी ऑफ सी एंड नेटवर्क एड्रेस ऑफ सी सेम रहेगा, लेकिन मैसेज जो है वो के सी वी से इंक्रिप्टेड होगा। जैसे कि लास्ट बिल्कुल आप स्टेटमेंट यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्कुल लास्ट अथेंटिकेटर सी को देखें तो वो के सी वी से इंक्रिप्टेड है। जबकि जो जब सी टी जी एस से कम्युनिकेट करेगा तो फिर जो मैसेज है अथेंटिकेटर वाला वो के सी टी जी एस से इंक्रिप्टेड है, ताकि टी जी एस उसे खोल सके। टी जी एस टिकट ग्रांटिंग सर्विस की टिकट खोलता है, अथेंटिकेटर खोलता है, उसे पता चलता है कि सी को वी के लिए टिकट चाहिए और किस टाइम पे आया और क्या लाइफ टाइम है टिकट के साथ ही साथ उसे वो भी पता चलता है। फिर टिकट ग्रांटिंग सर्वर क्लाइंट के पास जाता है, क्लाइंट को एक मैसेज देता है जिसमें वो टिकट भी देता है टाइम स्टैम्प के साथ, उस सर्वर की आइडेंटिटी के साथ जिसके लिए टिकट चाहिए थी। के सी बी वो शेयर्ड की, वो सीक्रेट की जो कि जो कि सी और बी अब यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, और आउटर के सी टी जैसे मैसेज को इंक्रिप्ट करता है ताकि सी उस मैसेज को खोल सके, और उसको इस मैसेज को अब बना टी जी एस सकता है और खोल सिर्फ और सिर्फ सी सकता है। सिमिलरली इस मैसेज को सिर्फ और सिर्फ टी जी एस ही, टिकट को सिर्फ टी जी एस ही खोल सकता है, और अथेंटिकेटर सी को टी जी एस सी ने बनाया और टी जी एस ने उसे खोला। बहरहाल टिकट क्रेडिट सर्वर के अंदर क्या है वही सारी इन्फॉर्मेशन है, बस चेंज किया गया। अब यहाँ पे एक शेयर्ड सीक्रेट कीज़ भी इंक्लूड हो गई हैं। ठीक है, देन सी वी को के पास अपनी टिकट और अपना अथेंटिकेट लेके जाएगा। रिस्पॉन्स में वी जो है अपनी अथेंटिकेशन इस तरह से कराएगा कि जो इस वक्त टाइम स्टैम्प था टी एस 5 था जो कि लास्ट कम्युनिकेशन का अथेंटिकेटर सी के अंदर जो कि सी ने वी को मैसेज भेजा था स्टेप 5 पे, उसके अंदर जो टाइम है उससे एक इंक्रीमेंट करके वी जो है सी को रिस्पॉन्स देगा ताकि म्यूचुअल अथेंटिकेशन भी हो जाए। और इस तरह से सी पहले सी ने अथेंटिकेशन सर्वर के पास से टिकट ग्रांटिंग सर्वर की टिकट ली। टिकट ग्रांटिंग सर्वर ने जब उसे अथेंटिकेट कर दिया तो फिर उसे टिकट दी वी की। वी ने जब उसे अथेंटिकेट कर दिया तो फिर उसने उसको रिस्पॉन्स दिया, और जब अथेंटिकेशन म्यूचुअल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वी और सी आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ये है जी कर्बरोज वेरिएंट 4। कर्बरोज वेरिएंट 4 के बाद कर्बरोज वेरिएंट 5 एंड कर्बरोज रियल एम को हम कल देखेंगे। कर्बरोज वेरिएंट 4 का अगर हम एक और व्यू लें तो बिल्कुल इस तरह से है। यूज़र लॉगिन होता है, अथेंटिकेशन सर्वर के पास जाता है, रिक्वेस्ट करता है टिकट ग्रांटिंग सर्वर की टिकट के, अथेंटिकेशन सर्वर उसे टिकट देता है और सेशन की देता है। सेशन की किसके दरमियान? टिकट ग्रांटिंग सर्वर और क्लाइंट के दरमियान। देन क्लाइंट अपनी जो टिकट ग्रांटिंग सर्वर की टिकट है वो टिकट ग्रांटिंग सर्वर के पास लेके जाता है और रिक्वेस्ट करता है टिकट टू वी। वो उसे टिकट टू वी देता है टिकट ग्रांटिंग सर्वर, और सेशन की देता है। सेशन की वो की जो कि वी सी के साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करेगा, कॉमन शेयर की। फिर सी जो है अपनी वो रिक्वेस्ट सर्विस जो एक्चुअली उसे सर्वर वी की वी तक चाहिए, रिक्वेस्ट जो सर्विसेज चाहिए उसके पास टिकट वी लेके जाता है, अपना अथेंटिकेट लेके जाता है, और सर्वर जो है उसे रिस्पॉन्स में एक अथेंटिकेशन म्यूचुअल अथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसके बाद हमारे पास सारे का सारा अथेंटिकेशन का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। कल हम कर्बरोज वेरिएंट 5 को और कर्बरोज रियल एम को देखेंगे।